अब आप समझिए, यह है मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र के बारे में हमें समझना है और ये समझना है कि ये आपका जो डायग्राम बना है ये मानव नेत्र का है। इसमें बहुत सारे पार्ट अलग अलग, कार्निया है, तो रेटिना है, तो रक्तक पटल है, तो दृष्टि पटल है, तो पुतली है, तो नेत्र लेंस है। ये सब क्या होते हैं, क्या इनके काम होते हैं, मानव नेत्र की संरचना किस तरीके से कंप्लीट होती है, इनके अलग अलग भागों के अलग अलग काम क्या होते हैं। ठीक, तो जो मानव नेत्र है हमने आपको बताया था कि एक तरीके से फोटो कैमरा जैसे काम करता। फोटो कैमरा या शटर अगर आपने बंद कर दी तो अंदर का कुछ भी नहीं दिखेगा, और अगर खोल दी तो सब कुछ दिखने लगेगा। आंख भी इसी तरीके से, आंख की जो पलकें होती हैं वो इसी तरीके से काम करती है। पलक आप बंद कर लीजिए, आपको कुछ नहीं नजर आएगा, खोल लीजिए तो आपको सारा संसार, जहां तक आपका दृष्टि जा रही है वो सब कुछ आप देख पाएंगे। तो आंख है क्या, शरीर के एक बहुमूल्य पार्ट है, एक भाग है जिसकी सहायता से हम सभी चीजों को देख सकते हैं। लगभग जो मनुष्य की आंख होती है वो 25 मिलीमीटर मोटी होती है, 25 mm की लगभग होती है। ठीक है, अब उसमें कितने पार्ट होते हैं, किन किन भागों से मिलकर के बनी होती है, और हर भाग का काम क्या होता है और वो कैसे काम करता है, ये हमें समझना है। ठीक है, तो ये है आपके पास में सामने डायग्राम, यहाँ लिखा हुआ है मानव नेत्र की संरचना। अब जरा गौर से समझिए मानव नेत्र की संरचना होता क्या है। भाई देखो, यहाँ से एक परत आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे बाहरी परत, ये पूरी एक कंप्लीट होकर के आई सबसे बाहरी परत। इस सबसे बाहरी परत को हम दृढ़ पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृढ़ पटल। यानी जो आंख होती है वो आंख एक तरीके से खोखला गोला है। क्या है, खोखला गोला है, और उसका सबसे बाहरी परत जो एक होती है अपारदर्शी होती है। ये कैसी होती है, अपारदर्शी होती है, और सबसे बाहरी होती है खोखले गोले के ऊपर, समझ लीजिए खोद आपने चढ़ा दिया, वही है अंदर के भागों की रक्षा करना इसका काम होता है। यानी जो अंदर के भाग हैं उसमें रक्षा करती है। ठीक है, इसके बाद उसी से लगी हुई एक दूसरी परत होती है इसी के ठीक पीछे, जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल क्या होती है, काले रंग की होती है। कैसी होती है, काले रंग की होती है, अपारदर्शी होती है। ठीक इसी के पीछे रक्तक पटल होती है। ये क्या करती है, प्रकाश के परावर्तन को रोकने का काम इसका होता है। आंतरिक परावर्तन जो प्रकाश का हो सकता है उसको रोकने का काम होता है, रक्तक पटल के द्वारा ही आंतरिक परावर्तन को रोका जा सकता है। इधर पे हमने दृढ़ पटल समझा, हमने रक्तक पटल समझा। दृढ़ पटल, उसके पीछे एक झिल्ली जो लगी हुई है अपारदर्शी काले रंग की, वो रक्तक पटल। ठीक है, अब बात आती है, ये जो अपन सबसे बाहरी परत को लेते हुए आए, ये आई सबसे बाहरी परत। इसके सामने एक ये उभरा हुआ भाग नजर आ रहा है, ये वाला नजर आ रहा है ना, ये भाग उभरा हुआ नजर आ रहा है। तो हम कहते हैं कि दृढ़ पटल के सामने एक उभरा हुआ भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया से ही प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। यानी जो भी वस्तु से चलने वाला प्रकाश है वो कॉर्निया से होता हुआ ही अंदर आंख में प्रवेश करेगा, उसे हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया ये हो गई। अब इसके सामने एक आप यहाँ पे देख रहे हैं आइरिस। आइरिस का मतलब होता है कॉर्निया के सामने या पीछे अगर हम कह रहे हैं, एक रंगीन झिल्ली होती है। ये आपको नजर आ रही है, ये एक पतली सी रंगीन झिल्ली। क्या है, पतली सी रंगीन झिल्ली है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम, आइरिस कहते हैं। ठीक है, आइरिस के बाद में यहाँ पर आप देखो ये पूरा एक गैप है, इतना पूरा गैप है। यहाँ पर ये लेंस है, अभी हम बता रहे हैं इसके बाद में। ये पूरा जो गैप है बीच में छूटा हुआ हिस्सा है, ये छोटा छिद्र होता है। क्या होता है, छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। ये क्या आता है, आइरिस के ठीक बीच में, ये आइरिस है, आइरिस के ठीक बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। जो कॉर्निया से प्रकाश जाता है वो पुतली से ही होता हुआ अंदर लेंस में प्रवेश करता है। ठीक, तो ये आपकी हो गई पुतली। अब पुतली की एक विशेषता भी होती है, आइरिस हमने आपको समझा दिया। पुतली की एक विशेषता होती है। पुतली की विशेषता क्या होती है कि अंधकार में
अपने आप को फैला लेती है और अधिक प्रकाश में अपने आप को सिकोड़ लेती है। अंधकार में ये अपने आप को क्या करेगी? फैला लेगी और अधिक प्रकाश में सिकोड़ लेगी। कैसे? अंधकार है तो ये पुतली फैला लेगी का मतलब क्या है कि ये जो पीछे सिलियरी पेशियां होती है ना, ये सिकुड़ जाती हैं। जब ये सिकुड़ जाती है तो ये क्षेत्र फैल जाएगा और अधिक प्रकाश में ये सिलियरी पेशियां फैल जाती हैं तो ये क्षेत्र सिकुड़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पुतली की एक विशेषता ये है कि अधिक प्रकाश में अपने आप को सिकोड़ लेना और अंधकार में अपने आप को फैला लेने का काम पुतली करती है। तो यहाँ पे हमने पुतली को समझा, ठीक है। ये सिलियरी मांसपेशियां होती हैं जो लगी हुई हैं, इन्हीं के बीच में जो लेंस होता है वो सदा रहता है। सिलियरी पेशियों के बीच में अपने ही स्थान पर रहता है, लेकिन इसको मेंटेन बैलेंस कौन करता है? इसको बैलेंस करता है सिलियरी पेशियां जो होती हैं, वो बैलेंस करती हैं। तो इसके अंदर एक लेंस भी होता है जिसे हम द्विउत्तल लेंस कहते हैं। ये पारदर्शी ऊतकों का बना होता है। कई का बना होता है? पारदर्शी ऊतकों का बना होता है। कई लेयर में बना होता है, कई लेयर में, एक परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत। अंदर की तरफ हम जैसे मान लीजिए ये एक परत है, फिर 2 परत, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से बढ़ेंगे तो अपवर्तनांक लगातार बढ़ता चला जाता है। पहली परत का अपवर्तनांक कम होगा, दूसरी परत का उससे ज्यादा, तीसरी परत का उससे ज्यादा, चौथी परत का उससे ज्यादा। कई परत अलग अलग, कई परत कुछ भी कह सकते, मतलब फिक्स नहीं है कि 3 परतों से या 5 परतों से मिलकर के बना होता है। कई पतली पतली लेयर होती है। अंदर की तरफ जैसे जाएंगे तो अपवर्तनांक बढ़ता हुआ चला जाता है। अपवर्तनांक क्या होता है? बढ़ता हुआ चला जाता है। और लेंस का जो औसत अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.44। कितना होता है? 1.44। तो ये पारदर्शी ऊतकों का बना द्विउत्तल लेंस होता है। अब ये द्विउत्तल लेंस में भी एक कहानी होती है, वो ये होती है कि द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या फिक्स नहीं होती, फोकस दूरी इसकी फिक्स नहीं होती। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी भी इनकी बढ़ती रहती है। अगर मान लीजिए ये सिलियरी जो पेशियां हैं ये ढीली हो जाए, लचीली हो जाए, तो ये लेंस क्या होगा? पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। जब लेंस पतला हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इस स्थिति में हम दूर की वस्तुओं को अधिक स्पष्ट देख सकते हैं। इस स्थिति में दूर की वस्तुओं को अधिक स्पष्ट देखा जा सकता है। तो कब? जब ये ढीली हो, सिलियरी पेशियां क्या हो? ढीली हो। और जब ये सिलियरी पेशियां टाइट हो जाती हैं, प्रेशर डालती हैं, मतलब जब प्रेशर नहीं होगा तो लेंस पतला होगा, और जब प्रेशर डालेंगी लेंस पर तो लेंस चपटा होकर थोड़ा मोटा हो जाएगा। मोटा होगा, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, फोकस दूरी घट जाएगी। फोकस दूरी क्या होगी? घट जाएगी। फोकस दूरी घट जाएगी तो हम पास की वस्तुओं को फिर आसानी से देख सकते हैं, दूर की वस्तुओं को सिचुएशन में आसानी से नहीं देख सकते। तो कुल मिला के लेंस और सिलियरी पेशियां अपने हिसाब से घटती बढ़ती रहती हैं, वक्रता त्रिज्या अपने हिसाब से घटती बढ़ती रहती है। अगर हमें दूर की वस्तु को देखना है तो यहाँ पर प्रेशर सिलियरी पेशियों का कम हो जाएगा और लेंस पतला हो जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, दूर की वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते। ये कहानी यहाँ पर निकली। फिर अगर हम बात करें, लेंस भी हमने आपका निपटा दिया, अब अगर हम सिलियरी पेशियां भी आपकी समझ में आ गई आपको। अब हम बात करें तो एक होता है जलीय द्रव। क्या होता है? जलीय द्रव। ये है बेटा कार्निया। क्या है ये? कार्निया। और ये क्या है? लेंस। कार्निया और लेंस के बीच में इतना भाग है जो खाली है, खाली नहीं है। इसमें एक नमकीन और पारदर्शी जल के समान द्रव होता है। नमकीन पारदर्शी जल के समान एक द्रव होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसी के अंदर चले तो ये लेंस है और पहली परत दृढ़ थी, दूसरी परत रक्तक थी, और ये जो तीसरी परत ये आप जो नजर आ रही है, ये वाली तीसरी परत, यहाँ से इधर देखें तो ये वाली, ये जो तीसरी परत है इसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। यानी कि दृष्टि पटल भी कहलाता है, रेटिना या दृष्टि पटल। सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनते हैं। रेटिना एक ऐसी परत है जो प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। इसमें दृष्टि तंत्रिकाओं का एक जाल बना होता है। दृष्टि तंत्रिकाओं का एक जाल बना होता है रेटिना पर। वो क्या करता है? किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो जो दृष्टि तंत्रिकाएं हैं वही
आकार, रंग, उल्टा सीधा सब की सूचना मस्तिष्क को देती है। मतलब रेटिना में क्या है? रेटिना में दृष्टि तंत्रिकाएं हैं। दृष्टि तंत्रिकाएं क्या कर रही? वस्तु का प्रतिबिंब जैसा बनाया आपने, जिस आकार का है, जिस रंग का है, जैसा भी है, उसको सूचनाएं दे रही है। किसको? मस्तिष्क को, कि सामने रखी वस्तु का आकार क्या है, वस्तु का कलर कैसा है, वस्तु उल्टी है कि सीधी है वगैरह। उसे हम रेटिना कहते हैं। सबसे पीछे कहते हैं। तो रेटिना और लेंस के बीच वाले भाग में जो भी एक द्रव गहरा सा, पारदर्शी, उच्च अपवर्तनांक वाला, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, भरा होता है, उसे हम कचाप या कांच द्रव कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर हमको मिला क्या? फिर हमको मिला एक येलो स्पॉट, पील बिंदु। क्या मिला हमको? येलो स्पॉट। येलो स्पॉट का मतलब क्या होता है? ये रेटिना के बीचों बीच एक ऐसा बिंदु होता है। ये रेटिना है ना पूरा पर्दा, ये पूरा पर्दा रेटिना का है। एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर वस्तु का सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है रेटिना के मध्य बिंदु में होता है। यानी रेटिना के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। ये बिंदु प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही होता है, इसीलिए इस बिंदु पर प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। फिर एक बिंदु हमको मिलता है जिसे हम अंध बिंदु कहते हैं, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं इसको हम। तो ये ब्लाइंड स्पॉट क्या कहलाती हैं? बात को समझिए। ब्लाइंड स्पॉट क्या कहलाती हैं? कि एक ऐसा भाग होता है रेटिना का जिससे दृष्टि तंत्रिकाएं जो रेटिना की हैं वो छेद कर पार करके मस्तिष्क में पहुंच जाती है। ये क्या है? प्रकाश किरणें। यहाँ क्या पहुंच जाएंगी? मस्तिष्क में ये सब प्रकाश किरणें पहुंच जाएंगी। कहाँ से? ब्लैक या ब्लाइंड स्पॉट से होकर के पहुंच जाएंगी। तो यहाँ पर इसको हम अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ प्रकाश की सुग्राह्यता बिल्कुल 0 होती है। मतलब प्रकाश की मात्रा के लिए सुग्राही ये पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। ये पॉइंट सीधा छेद कर मस्तिष्क में सीधा पहुंच जाता है। जो दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं वो यहाँ से, इस हिस्से से सीधे मस्तिष्क में पहुंचती हैं और मस्तिष्क को बताती हैं कि प्रतिबिंब किस तरीके का बन रहा है। तो इसको हम कहते हैं अंध बिंदु, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो इस प्रकार ये सारे जो पॉइंट्स हैं, अगर आपने, जैसे हमने आपको समझाया 1 to 1 अगर आप याद कर लोगे तो ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है क्लास 10 के लिए। बड़े क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन मिलकर के बनता है और ये फिर एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। तो उसमें आप लिखिए कि मानव नेत्र कैसे कहते हैं, फिर उसकी संरचना, उसके भाग, उसका प्रतिचित्रण, ये पूरा आप चित्र बना करके पूरी तरीके से समझ।